हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय भूगोल। इसके हम 20 प्रश्नों को रीड करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? मतलब बताना कि कितने राज्य हैं इंडिया के जो समुद्र तट की रेखा से टच हैं। पहला दिया है 7, 8, 9, 10। दोस्तों 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट की रेखा से टच करते हैं। ओके, डिटेल्स में पढ़ें तो वर्तमान में भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तट रेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र तट से लगती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। मतलब तटरेखा से मतलब है कि जो सबसे अधिक जिसकी रेखा समुद्र तट से लगी है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों गुजरात की जो रेखा है वो सबसे अधिक लंबाई में समुद्र तट से टच करती है। अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तट रेखा देता है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट, जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है इनमें जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। दोस्तों आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओके, त्रिपुरा एवं मिजोरम आदि। तो ये 8 राज्य हैं। इसमें से हमारा उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती नहीं है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? पता नहीं कि कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है और वही 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वही प्रश्न आ गया, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से, वही हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बट ओडिशा का नाम कहीं नहीं आया था। तो ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। बताना इनमें से कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। दोस्तों ना तो जम्मू कश्मीर से गुजरती है, ना हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, ना ही बिहार से गुजरती है, बट झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। डिटेल्स में पढ़ें तो उपरोक्त में से झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट मतलब दक्षिणी नोक क्या है? इंदिरा पॉइंट, कैरीमियर पॉइंट, इंदिरा कॉल या नॉर्थ पॉइंट। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम जो है वो लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट हैं, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? वही है, मतलब दक्षिणतम बिंदु बताना है। कैप कैमूरिन, पॉइंट कैरीमियर, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। तो उसमें इंदिरा पॉइंट जो है दूर स्थल है। डिटेल्स में पढ़े तो भाई भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है, और ये वही डिटेल्स है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रीड किया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा था, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, लाही चिंग भी इसका नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसका नाम है, इसलिए इनमें से सभी। डिटेल्स में पढ़े तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया था। ओके, इसके पूर्व के नाम लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट है, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, परंतु आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बताना निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कैप कैमोरिन, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा काल। दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया था, और डिटेल्स वही आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। बताना सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट तो दक्षिणतम बिंदु है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पार्सन पॉइंट इसका नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही नाम है, इंदिरा कॉल ये जो है सर्वाधिक उत्तरी भाग है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताना है कि ये कहाँ स्थित है इंदिरा पॉइंट। तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ें तो ये वही है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया था और इसके अन्य नाम जो है लाही सिंह, बिगमेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाकिस्तान जल संधि, पंबल चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है बताना है। दोस्तों ये जो पंबल चैनल है वो रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है भारत की मुख्य भूमि से। डिटेल्स में पढ़ें तो पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में यह पंबल चैनल पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? वही आदम जो बोलते हैं ना कि बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहा है लंडा, वही वाला प्रश्न है कि आदम का पुल कौन से 2 देशों के बीच स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं बांग्लादेश के बीच, भारत एवं श्रीलंका के बीच या भारत एवं म्यांमार के बीच। तो दोस्तों आदम का जो पुल है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। डिटेल्स में पढ़ें तो तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भू मार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा राम श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि बानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखतः नल नील नाम से रामायण में मिलता है, द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश जलमार्ग मतलब बताना वही जो 10 डिग्री चैनल है उसके द्वारा किन 2 द्वीपों को आपस में किया जाता है? अंडमान और निकोबार को, निकोबार और सुमात्रा को, मालदीव एवं लक्षद्वीप को, सुमात्रा एवं जावा को। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ओके, डिटेल्स में पढ़ें तो 10 डिग्री चैनल अर्थात 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। ओके, जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है यह लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, डंकन पास किसके बीच स्थित है? अभी हमने पीछे भी किया था, डंकन पास एक जल संधि है। बताने कि ये किसके बीच में स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के, दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के या कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो दोस्तों जो डंकन पास है ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच स्थित है। डिटेल्स में पढ़ें तो डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, द्वीप एक द्वीप है। बताना है कि द्वीप कहाँ का द्वीप है और ये किस तट पर स्थित है? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर। दोस्तों द्वीप जो है ये गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है। ओके, डिटेल्स में पढ़ें तो द्वीप अपने खूबसूरत सी बेची चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। बताना है कि श्रीलंका को कौन सा चैनल अलग करता है या कौन सी जल संधि? दोस्तों अचक्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाकिस्तान जल संधि या 10 डिग्री चैनल। दोस्तों श्रीलंका को जो पृथक करता है वो पाकिस्तान जल संधि अलग करती है। डिटेल्स में पढ़ें तो पाकिस्तान जल डमरू मध्य अंग्रेजी पाल्क स्ट्राइट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाकिस्तान खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। पता नहीं कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है कौन सी रेखा है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा, स्टेफोर्ड रेखा। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको लग रहा हो कि हाँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।